नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम आपको सुनाएंगे एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी भगवान शिव और उनके एक भक्त रामू की। यह कहानी न केवल भक्ति की महात्मा दर्शाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि विश्वास और समर्पण से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, किसी एक गांव के एक छोटे से कोने में एक साधारण सा भक्त था जिसका नाम था रामू। वह अपने गरीब परिवार के साथ रहता था, लेकिन उसकी समर्पण और भक्ति की कोई सीमा नहीं थी। दोस्तों, हर सुबह रामू उठता, अपने खेतों में काम करता और फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता। उसकी भक्ति ने उसे गांव में सभी का प्रिय बना दिया। दोस्तों, एक दिन की बात है जब रामू की फसल खराब हो गई। आसमान में काले बादल थे और बाहर ने उसके उम्मीदों को चूर चूर कर दिया। उसका परिवार भूखा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दोस्तों, रामू ने सोचा, भगवान शिव, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए और मेहनत करूँगा। उसने अपने मन की सारी बातें भगवान शिव के सामने रखी। दोस्तों, रामू ने तय किया कि वह अपनी भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न करेगा। वह रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ साथ कठोर तप भी करने लगा। दोस्तों, दिन बीती गई और रामू की भक्ति और भी गहरी होती गई। गांव के लोग उसकी तपस्या को देखकर प्रभावित होने लगे। लेकिन भगवान शिव ने रामू की भक्ति को देखकर सोचा, क्या मैं इसे एक परीक्षा लूं? और उन्होंने गांव में एक भयंकर बाढ़ भेजी, जिसके चलते गांव के सभी घर जलमग्न हो गए। साथ ही रामू का घर भी जलमग्न हो गया। लेकिन उसने फिर भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपके प्रति अपने विश्वास को नहीं छोड़ सकता। भगवान शिव ने रामू की भक्ति को देखकर उसे दर्शन दी और कहा, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। कुछ ही समय में बाढ़ थम गई और भगवान शिव ने रामू के खेतों में फसल का पूर्ण उत्पादन कर दिया। रामू और उसका परिवार खुशियों में झूम उठे। इस तरह दोस्तों, रामू ने अपनी भक्ति, विश्वास और दृढ़ संकल्प से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया हमें बताएं और हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।